हैं, ठीक है। आप लोग क्या अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मम्मी लोग बोल रही है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, ये नहीं बोल रही कि बउआ जाओ थोड़ा सा कमा के लाओ, ठीक है। तो एक छोटा सा शायरी आप लोग के लिए है। जिंदगी उस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी कि जिंदगी हमें उस मोड़ पे लाके खड़ी कर दिया कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि जॉब करूं या सरकारी नौकरी का तैयारी करूं, ठीक है। तो अभी आप लोग के पास एकदम भरपूर मात्रा में समय है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्या कीजिए, टाइम का उपयोग कीजिए और बैठा बिल्कुल नहीं कीजिए, थोड़ा सा काम कर लीजिए, पढ़ाई करिए, वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सखी सहेली मित्रों जो भी बाबू जानू सुना है सबके पास क्या कीजिए, इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़े। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। यानी कि देखिए श्वसन क्रिया जो है ना उसमें क्या ना, जो जब श्वसन की क्रिया होती है, जब सांस लेने की क्रिया होती है, तब क्या होता है, देखिए अणु का ऑक्सीकरण किसमें होता है, तो कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी कि कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन इसे बोलते हैं, ठीक है। कोशिकीय श्वसन यह मानव कोशिका के अंदर होता है, यानी कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, मानव के शरीर में जो कोशिका होता है उसके अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि क्या ना, ये जो ग्लूकोज है ना कोशिका के अंदर क्या होता है, टूट जाएगा और हम लोग को ना भरपूर मात्रा में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब हम लोग खाइले उले रहता है ना, पेट में खाना जब रहता है ना भरता, हम लोग क्या करते हैं, किसी को मार के उल्टा देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग के शरीर में खाना ही नहीं रहेगा, हम लोग भूखे रहेंगे, तो हम लोग किसी को मार के उल्टाएंगे, हम ही लोग को सब मार के उल्टा देगा, ठीक है। तो क्या कीजिए ना, हमेशा खाना खा के रहिए, एकदम ताकत उकत बना के रहिए, तभी तो क्या ना शरीर में ऊर्जा मिलता रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते थे कि क्या संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, यानी कि पूरा कोशिकीय श्वसन को ना दो भाग में क्या किया गया, बांट दिया गया। क्या भाग में, दो भाग में क्या किया गया, इसको बांट दिया गया है। अब देखिए भैया ये दो भाग कौन सा, एक है अवायवीय श्वसन, यानी कि यह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होते हैं, यानी कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि ये जो अवायवीय श्वसन है ना कोशिका द्रव्य में होगा। और देखिए क्या क्या है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि इसमें ना ऑक्सीजन होता ही नहीं है, क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें, अतः इसे अनऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा इसको क्या बोलेंगे, अनऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि अनऑक्सी श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन अब पढ़ना है हम लोग को, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ना ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा उसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा अनऑक्सी श्वसन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, आप देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है ना, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है, ठीक है, ये आता है आप लोग के एग्जाम में, तो पढ़ना है एकदम ध्यान से। चलिए थोड़ा सा ई पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बात बता दे रहे, बगुला को कभी देखे, बगुला को वो देखते हैं, उसका जो आंख होता है ना एकदम मछली की ओर टिकाए हुए रहता है, तो आप लोग भी पढ़े, जो भी VVI जो हम बता रहे हैं ना उसको ना मछली की तरह एकदम टिका के रखिए, जहाँ पे आपका नजर पड़ के ना उधर से हटना चाहिए। जो VVI बोलते हैं ना वो VVI को एकदम ना रट लेना है, एकदम जो एग्जाम में आता है तोड़ फाड़ दीजिए, फाड़ चीर दीजिए कॉपी किताब, तो फाड़ना नहीं, लिखना है, ठीक है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, यानी कि देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है ना, जो दोनों में अंतर देखिए निम्नलिखित है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा, जब ऑक्सीजन होगा तब होगा, और अवायवीय श्वसन कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब होगा। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा, सबसे पहले कोशिका द्रव्य में होगा, दूसरा बार कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और अवायवीय श्वसन जो होगा ना सब क्या होगा, कोशिका द्रव्य में ही होगा। वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, यानी कि वायवीय श्वसन जब होता है ना तो क्या ना जो ऊर्जा उसमें अधिक बनता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन जो होता है ना उस समय क्या होता है ना, जो ऊर्जा ज्यादा नहीं बन पाता है। अब हम लोग को पढ़ना है ATP कोशिका की
ऊर्जा मुद्रा, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग तत्काल एटीपी यानी कि लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु, यानी कि क्या लिखा हुआ है एटीपी का पूरा नाम क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनाने में होता है। यानी कि देखिए एटीपी का जो है ना यूज का किस चीज में होता है तो क्या है ना जो इसको ना अणु बनाने में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनाने में इसका यूज होता है जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी कि क्या जब कोशिका को ऊर्जा चाहिए कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए तो एटीपी टूट जाता है और निश्चित मात्रा में हम लोग को क्या देगा ऊर्जा देता है। कार्य क्या है देखिए यह कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है, यह कोशिका के दूसरा काम के लिए क्या करता है ना ईंधन के रूप में काम करता है। जैसे में आप लोग देख रहे होंगे कोई भी गाड़ी चलाते होंगे ना तो गाड़ी में क्या है ना जो पेट्रोल डीजल चाहिए होता है ना तो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें क्या चाहिए पेट्रोल डीजल चाहिए। तो उसी तरह हम लोग जब क्या ना जब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हम लोग क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। जब तक हम लोग के शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण के विधि से होता है, यानी कि पौधा में श्वसन कैसे होता है कौन सी विधि से होता है विसरण विधि से होता है, गैस का आदान प्रदान विसरण विधि से होता है। फिर पौधे में गैसों का आदान प्रदान में जो रंध्र होता है जिसको हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्टोमाटा जिसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो पौधों में पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है तो एस्टोमाटा से रंध्रों से होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए, जब स्टेशन पर रात लवारिस की तरह गुजरता है कि जब स्टेशन पर रात लवारिस की तरह गुजरता है पता चलता है कि भैया सक्सेस होना कितना जरूरी है। फिर से दोबारा से सुनिएगा, जब स्टेशन पर रात लवारिस की तरह गुजरता है कि जब स्टेशन पर रात लवारिस की तरह गुजरता है पता चलता है कि भैया सक्सेस होना कितना जरूरी है। तो आप लोग क्या कीजिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की क्रिया के प्रकार विभिन्न है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के कोशिका की निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है, यानी कि देखिए पौधे में जो श्वसन होता है ना और जंतु में जो श्वसन होता है दोनों क्या ना जो अलग अलग है, पता क्या ना जो अलग तरीके से क्या करता है सांस लेता है श्वसन प्रक्रिया पूरा करता है, जीव जंतु अलग तरीके से पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों में ना अंतर दिया हुआ है। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़ तना पत्तियां अलग अलग श्वसन होता है, यानी कि पौधे में ना जो भाग सब है ना वो अलग अलग क्या करता है सांस, जैसे में जड़ हो गया तना हो गया पत्ती हो गया ना वो अलग अलग क्या करता है सांस लेता है, ठीक है। जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन होता है, यानी कि जंतु में क्या करता है जो जंतु जो होता है जो पौधों के श्वसन गैसों का आदान पौधों की तरह जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि जैसे जंतु है ना जीव जंतु जो है वो पौधों की तरह सांस नहीं ले पाएंगे, थोड़ी उसका पैर अलग सांस लेगा आंख अलग सांस लेगा। जैसे में घर में देखते होंगे ना एक घर में अगर सास है और दोनों एक साथ है दोनों में रहता है एकदम महायुद्ध छिड़ल रहता है, हम तोरा घर में नहीं घुसेंगे तो हम तोरा घर में नहीं घुसने देंगे, तो वही वाला बात है पेड़ पौधा में, ठीक है। तो क्या होता है ना जड़ अलग सांस लेगा तना अलग सांस लेगा, लेकिन जीव जंतु में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, यानी कि जीव जंतु थोड़ा सा जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी कहीं खत्म ना हो जाए जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा क्या है धीरे धीरे एकदम कछुआ के चाल में सांस लेता रहेगा, कोई बात नहीं खत्म हो जाएगा तो अपने आप फिर उसे कहूँ ना कहूँ से आ ही जाएगा, कोई बात नहीं खत्म होने दो। तो जीव जंतु क्या है एकदम तेजी तेजी से सांस लेगा, लेकिन वही पौधा क्या एकदम धीमा धीमा सांस लेता है। जंतुओं में श्वसन कोशिकीय जीव जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा होता है, यानी कि क्या ना जो जीव जंतु जो होता है ना देखिए उसमें सांस कैसे लेता है, देखिए जो भी एक कोशिकीय जीव है देख रहा है एक कोशिका, ठीक है, तब भी वो क्या ना डॉन की तरह डांस करे जा रहा है, एक कोशिका है एक कोशिका पे वो जिंदो है एकदम डांस किया जा रहा है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जो जीव है जैसे में अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया ये क्या करता ना जो अपने कोशिका झिल्ली के द्वारा ना वो
क्या विसरण विधि के द्वारा क्या करता है, श्वसन पूरा करता है, यानी कि अपने कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा क्या करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा से श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। यानी कि देखिए वैसे में बहुकोशिकीय जीव हो गया, जैसे में क्या है, उसका नाम है हाइड्रा। ठीक है, ये क्या करता है ना, जो गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से करता है, यानी कि शरीर के जो ऊपरी सतह जो होता है ना, उससे क्या करता है, ये ना गैस का आदान प्रदान करेगा सांस लेगा उधर से। जलीय जंतु में श्वसन, यानी कि जो जल में पानी में रहने वाला जो जीव जंतु है ना, वो कैसे सांस लेते हैं। हम लोग तो अभी पढ़ रहे थे एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिका के जीव है, वो सांस कैसे लेते हैं। अब हम लोग को पढ़ना जो जल में रहते हैं, पानी में जो रहने वाले जीव जंतु है ना, वो सांस कैसे लेते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वो जल के विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जीव है ना पानी में जो रहता है ना, वो क्या है ना, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उससे वो क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, जो जलीय जीव है, जो पानी में रहे वाला जीव है, वो क्या करता है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, सांस लेने में उपयोग करता है। क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है ना, जल में जो ऑक्सीजन होता है ना वो कम मात्रा में मिला हुआ होता है। जैसे में आप लोग को ना पता होगा जल का फॉर्मूला क्या है, H2O है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, इतनी है, हाइड्रोजन की अपेक्षा एकदम आधा है, कम है, एक मान लीजिए एक है। और ये देखिए हाइड्रोजन दुगुना है, ये बेचारा अकेले बैठल है, भाग गए उसका गर्लफ्रेंड छोड़ के उसको। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो ऐसे ना वायुमंडल में क्या ना ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या ना जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना उसकी मात्रा क्या कम है। ठीक है, तो क्या देखिए स्थलीय जीव की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी क्या ना जल में रहने वाला जीव है ना वो क्या है ना, जो ऑक्सीजन की मात्रा कम लेता है इसलिए वो जीवित रहता है। और जो क्या ना जो धरती पे रहने वाला जीव है, जो स्थलीय जीव जो जमीन पे रहता है, वो क्या ना जो वायुमंडल से ज्यादा मात्रा में क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचता है। जैसे एग्जाम्पल में मछली हो गया। ठीक है, मछली क्या है ना, जो पानी में से एक निकाला ना तो एकदम चकराते रहेगी, एकदम कूदकत रहेगी ऊपर, कूदकत रहेगी। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, यानी कि मछली जो है ना वो अपने मुंह से क्या करती है, जल को अंदर लेती है तथा बलपूर्वक इसे कुलोम तक पहुंचाती है, जहां विलीय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। यानी कि जो मछलियां सब जो होती है ना वो क्या करेगी ना, जो मुंह से क्या करेगी, जल को लेगी और उसे क्या करेगी, कुलोम तक पहुंचा देगी। उस कुलोम तक पहुंच गया, उसको क्या ना जो विलीय ऑक्सीजन है ना, यानी कि जो जल में मिला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसको रुधिर तक क्या करता है, ले जाता है। चलिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है स्थलीय जंतु, यानी कि जो जमीन पे रहने वाला जीव जंतु ना, एकदम भारी भरकम जीव जंतु सब, वो कैसे सांस लेता है। सो जलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करती है, यानी कि जो जलीय जो भी जीव जंतु है ना जो जमीन पे रहता है, ठीक है, जो स्थलीय जीव है जमीन पे रहता है ना, वो वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है सांस लेने के लिए। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन विभिन्न अंगों फेफड़ों, त्वचा, ट्रैकिया द्वारा अवशोषित की जाती है, यानी कि जो भी अलग अलग जीव जंतु है ना वो अलग अलग अंग से क्या करता है, सांस लेता है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है, ये सब क्या होता है ना, अंग में क्या होता है, एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल से संपर्क में आता है। यानी कि जो क्या है, जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना उसको क्या करता है ना, जल्दी से खींचने में मदद करता है। ऐसे में देखिए उदाहरण में लिखा हुआ है फेफड़ा, मनुष्य और स्तनधारी, यानी कि जो ये मनुष्य है ना वो क्या करता है, जो फेफड़ा से सांस लेता है। मछली सब जो होता है ना त्वचा से सांस कौन लेगा, जैसे मेंढक हो गया, केचुआ, केचुआ समझते हैं, पानी में से निकलेगा, जब बारिश होगा ना पानी में से निकलता है ना ना चलते रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, केचुआ बोलते हैं। तो ये जो होता है ना केचुआ मेंढक जो हो गया ना, एक से सांस लेता है त्वचा से, ट्रैकिया यानी कि कीट पतंग, यानी जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, उड़ने वाला जो कीट पतंग होता है ना, कीड़ा उड़ा क्या करता है ना, ट्रैकिया से सांस लेता है। तो याद रखिएगा ये सब जीव जंतु सब है, ये सब ना कोई कौन से जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं, ये बात तो नहीं मानी क्या होता है ना, जो इसमें से 100% एग्जाम में आएगा। ये भी क्या ना VPI है, इसको करिएगा याद। चलिए अगर कोई लड़की क्या ना जो इस वीडियो को अगर देख रही होगी ना तो अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, देख लेना, अपने दोस्ती सबके पास शेयर कर देना। ठीक है, तो क्या ना जो एक साइड आप ही लोग के लिए है, लड़की लोग के लिए स्पेशली है कि किसी राजा की रानी बनने से अच्छा है, किसी राजा की रानी बनने से अच्छा है कि की सक्सेस
सक्सेसफुल बेटी बनो। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं किसी राजा की रानी बनने से अच्छा है कि अपने पापा की सक्सेसफुल बेटी बनो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रेणी से जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। यानी कि क्या है ना, देखिए अब जो भी जीव जंतु है, बड़े बड़े जीव जंतु, उसमें क्या ना जो अलग अलग तरह के श्वसन अंग होते हैं। देखिए क्या है, श्वास नली या फिर ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली हो गया या ट्रैकिया हो गया। गिल्स तथा फेफड़े, यानी कि जो भी जीव जंतु है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव क्या है ना, जो भी मनुष्य है और स्तनधारी है, ठीक है, वो क्या करता है ना, क्या करेगा, फेफड़ा से सांस लेगा। गिल से को क्या करता है, मछली सांस लेता है। कौन सांस लेता है, मछली। आप देखो ट्रैकिया से कॉकरोच का नाम सुने हैं, जिसको ना तिलचट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। ये क्या करता है ना, जो अपने ट्रैकिया से सांस लेता है। तो ये याद रखिएगा कौन सा जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं। अब देखिए क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया द्वारा श्वास श्वसन कीटों जैसे टिड्डा या तिलचट्टा में होता है। यानी कि देखिए श्वास नली से या फिर ट्रैकिया से सांस कौन लेता है, बताइए जल्दी से। तिलचट्टा का नाम सुने हैं, जो किसी ऊंचाई में रहता है, एकदम फुदगुदाई रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, टिड्डा। ठीक है, ये क्या होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान का घोड़ा, समझे, टिड्डा उसी को कहते हैं। ये जो टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया ना, ये क्या करता है, ट्रैकिया से सांस लेता है। देख लीजिए ये फुटबॉल में कैसे एकदम सुर उठा के चल रहा है। अब आगे देखिए, गिल्स। गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यानी कि गिल्स जो है ना, ये मछली सब में होता है गिल्स। ठीक है, ये क्या करेगा ना, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, जो जल में क्या ना मिला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसको क्या करता है, जल्दी से खींचेगा और सांस ले लेगा। अब देखिए श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों में विशेष लक्षण है। यानी कि सांस लेने के लिए क्या है, मछली में गिल्स चाहिए। मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। यानी कि जो ये मछली सब है ना, गिल्स के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। देख रहे हैं ये जो मछली है, इसमें जो ये ललका भाग जो दिख रहा है, नहीं क्या है, इसको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ये गिल्स है। ये मुंह खोल के इधर से पानी लेगा, और पानी क्या है, जो पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, ये क्या है ना, तो इसी में जो ऑक्सीजन है वो तो ई में रह जाएगा, जो पानी है उसको फिर से निकाल देगा ये। आप देखिए क्या है, फेफड़ा वर्ग एम्फीबिया जैसे मेंढक में फेफड़ों के आंतरिक त्वचा तथा गिल्स से विशोषण होता है। यानी कि जो जो जानवर है, जो एम्फीबिया, यानी कि जो जमीन पे भी जीव जंतु रहते हैं और क्या है, जो जल में भी रहते हैं, उसको एम्फीबिया बोलते हैं। जो जीव जंतु क्या है ना, जमीन पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। ये जो एम्फीबिया जो है ना, ये क्या करता है ना, जो ये फेफड़ा से सांस लेगा। ठीक है, और देखिए क्या ना, जो ये आंतरिक त्वचा यानी कि अंदर की त्वचा से या फिर गिल्स से भी क्या करता है, कभी कभी सांस ले लेता है। ठीक है, रिप्टिलिया जैसे सर्प, लिजार्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एविज, पक्षी तथा मैमेलिया जैसे मनुष्य में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से होता है। यानी कि देखिए जैसे मैं देखिए रेप्टाइल्स में से होता है कीड़ा मकोड़ा, जैसे भी देखिए सर्प हो गया, लिजार्ड में से होता है छिपकली। क्या होता है, लिजार्ड में छिपकली। अब उसका देखिए कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, ये सब क्या करता है ना, जो फेफड़ा से ही क्या करता है, सांस लेगा। जैसे पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब भी क्या करता है, सिर्फ फेफड़ावा से ही सांस लेता है। आगे देखिए मानव का शोषण मार्ग। मानव जब शोषण करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुरक्षण करती है, तो उस मार्ग को ही शोषण मार्ग कहते हैं। यानी कि जब क्या है ना, कोई मनुष्य सांस लेता है, यानी कि जब मनुष्य सांस लेगा और जिस रास्ता से क्या होता है ना, वायु अंदर की ओर जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। यानी कि वायु जिस माध्यम से अंदर जाएगा उसी को श्वसन मार्ग बोलते हैं।
श्वसन मार्ग निम्नलिखित यानी कि देखिए श्वसन मार्ग कौन कौन सा है। एक है नासिका क्षेत्र, नासिका क्षेत्र में समझे ये तो नाक में दूर रहता है छेद उसी को बोलते हैं नासिका क्षेत्र। दूसरा है ग्रासनी, उसके बाद स्वर यंत्र यानी कि जहाँ से स्वर निकलता है, ग्रासनी जो है यहाँ पे कंठ जो होता है उसी को ग्रासनी बोलते हैं। उसके बाद स्वर यंत्र जहाँ से आवाज हम लोग को निकलता है। उसके बाद क्या है श्वास नली, जहाँ देखिए यहाँ पे एक होता है फुट पाइप, एक होता है बाइन पाइप, हम लोग के गला में होता है, ठीक है। श्वास नली भी हो गया। उसके बाद हो गया श्वसनीय, श्वसनीय जिसको ना बेकाई बोलते हैं। उसके बाद ब्रोकियोल्स बोलते जिसको हम लोग ना श्वसनीय क्या बोलते हैं। उसके बाद वायु कोश हो गया, रुधिर हो गया, कोशिका, यानी कि ये सब जो है ना श्वसन मार्ग है। इस सब के द्वारा क्या होता है हम लोग के शरीर में पूर्णतः श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, यानी पूरा होती है, समझे। अब हम लोग को पढ़ना डायफ्राम के बारे में। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है, यानी कि देखिए ये जो डायफ्राम होता है ना उदर गुहा के ऊपर, यानी कि पेट से तनिए ऊपर क्या होता है डायफ्राम होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। किस चीज से बना होता है, संयोजी ऊतक से। निश्वसन में 76% योगदान करता है, यानी कि सांस लेने में ना 75% क्या होता है ना इसका सहायता होता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित, यानी कि जब कोई व्यक्ति का डायफ्राम टूट जाएगा ना तो आदमी ना तुरंत अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं करना उड़ना है, नहीं डायफ्राम को नहीं तोड़ना है। चलिए, मेहनत इतनी शांति से करो कि मेहनत इतनी शांति से करो, फिर से मेहनत इतनी शांति से करो कि मेहनत इतनी शांति से करो कि लोग कहें कि फोन चलाने वाले व्यक्ति कैसे पास हो गए। नासिका छिद्र नाक का भाग होता है, यानी कि नासिका छिद्र जो होता है ना क्या है, नाक का एक भाग है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है, यानी कि नासिका छिद्र क्या है, नाक का एक भाग है। इसी नाक के द्वारा क्या होता है ना जो वायु अंदर जाती है। ग्रासनी या नासिका छिद्र के नीचे होता है, यानी कि ग्रासनी जो होता है ना ये नासिका छिद्र से थोड़ा सा नीचे होता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों जाता है, यानी क्या ना ये जो है ना ये जो भाग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। ये मुख गुहा के पीछे क्या होता है ना जो ये पाया जाता है, और ये मार्ग से क्या होता है ना जो भोजन भी जाता है और इसी मार्ग से वायु भी जाता है। स्वर यंत्र ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र खुलती है, यानी क्या ना जो ग्रासनी जिसको बोलते हैं ग्रासनी के कंठ द्वार, यानी कि जहाँ पे कंठ होता है ना कंठ के नीचे एक छोटी सी रचना होती है उसी को क्या बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है। यह ग्रासनी के ठीक नीचे पाया जाता है, यानी कि स्वर यंत्र कहाँ होता है ग्रासनी के नीचे होता है। यह आवाज निकालने के लिए सहायक होता है, ठीक है। जब ये जो ग्रासनी है ना ग्रासनी के नीचे पाया जाता है, इसका काम क्या है ना ये आवाज निकालने के लिए काम करता है, यानी कि स्वर यंत्र काम क्या है आवाज निकालता है। अगर ये स्वर यंत्र अगर ठीक से नहीं खुला हुआ रहता ना तो आवाज नहीं निकालता, बोलता ठीक है। जो भी लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, उनका क्या होता है स्वर यंत्र खराब हुआ होता है जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। अब देखिए क्या फेफड़ा, यह मानव में वक्ष गुहा में पाया जाता है। तो फेफड़ा है कहाँ पाया जाएगा वक्ष गुहा में। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग, यानी कि फेफड़ा जो है ना ये क्या मानव का मुख्य श्वसन अंग, यानी कि सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट अंग है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि फेफड़ा की संख्या क्या होता है 2 होता है। यह प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली द्वारा ढका हुआ होता है, यानी कि फेफड़ा जो है ना किससे ढका हुआ होता है तो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। फेफड़ा का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है, यानी कि फेफड़ा का काम क्या है रक्त को खून को शुद्ध करना, अर्थात फेफड़ा में रक्त ऑक्सीजन मिलाकर उसे शुद्ध करता है, यानी कि जो खून हम लोग के शरीर में बचता है ना उसको क्या करेगा फेफड़ा ऑक्सीजन मिला देगा, ठीक है, मिलाने का उसको क्या करेगा शुद्ध कर देगा, साफ कर देगा। यह सीने के 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित होती है, यानी क्या ना जो ये जो फेफड़ा है ना 12 जोड़ा जो पसली होता है, ठीक है, पसली उसके
उसी में क्या होता है ना, पसली के बीच में ये अवस्थित होता है, स्थित होता है। यानी कि हम लोग के सीने जो होता है, जो हम लोग का जो सीना है, ठीक है, सीना में जो 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, ठीक है, पसलियों के बीच में क्या होता है ना, जो ये फेफड़ा पाया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है श्वसन नली। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है, यानी कि श्वसन नली के द्वारा क्या होता है ना, जो वायु फेफड़ा के अंदर जाएगा। ट्रकिया या श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि ट्रकिया हो गई या फिर श्वास नली जो होता है ना, वो आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे ब्रेकाई कहते हैं। ब्रेकाई आगे जाकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकियोल्स या फिर श्वास निगा कहते हैं। यानी कि देखो, ये जो ब्रेकाई है ना, आगे जाके क्या ना, जो बहुत सारे शाखा में तरह क्या होगा ना, जो विभाजित होता है, बट जाता है, जिसको ना ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, श्वास निगा भी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेना हम लोग को ना, ब्रोकाई और ब्रोंकियोल किसको बोलते हैं। श्वास नली दो शाखाओं में विभाजित होकर ब्रोकाई बनाती है, यानी कि श्वास नली जो है ना, दो भागों में बटेगा, ठीक है, दो को शाखा में बटेगा, उसको ना क्या बोलते हैं, ब्रोकाई बोलते हैं। ब्रोकाई आगे चलकर ब्रोंकियोल्स, आगे तो क्या बनेगा, ब्रोंकियोल्स में विभाजित होता है, यानी कि ये जो है ना, ब्रोकाई आगे चलकर क्या करेगा, ब्रोंकियोल्स बन जाएगा, जो वायु को फेफड़े के हर भाग तक पहुंचाता है। यानी कि ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये क्या करेगा, वायु को, यानी कि हवा को शरीर के फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा के पूरे भाग तक क्या करेगा, पहुंचा देगा वायु को। श्वास निका फेफड़े के अंदर पतली शाखाओं में बट जाती है, यानी कि ये जो है ना, श्वास निका जो है फेफड़ा के अंदर पतली पतली शाखाओं में क्या होता है ना, बट जाता है। ये शाखाएं छोटी छोटी गोल संरचना में विभाजित होती है, यानी कि जो है ना, शाखाएं जो है ना, छोटा छोटा संरचना में, यानी कि छोटा मोटा क्या होता है, बन जाता है, जिसे वायु कोश कहते हैं, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, वायु कोश। वायु कोश की संख्या 3 into 1028 होती है, यानी कि वायु संख्या कितना होता है, 3 गुने 10 पर पावर 8 होती है। वायु की संख्या कितना होता है, वायु कोश की संख्या कितना होता है, 3 गुने 10 पर पावर 8 होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, कि मुश्किलों को कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हम हार हल सॉरी मुश्किलों को कह दो कि उलझा ना करे हमसे, कि मुश्किलों को कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हम हर हाल में जीतने का हुनर जानते हैं। श्वसन क्रिया, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, यानी कि देखिए, श्वसन क्रिया जो होता है ना, श्वसन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, यानी कि श्वसन है ना, दो क्रिया का एक सम्मिलित रूप है, ठीक है। इन क्या होता है ना, जो हवा जो है ना, फेफड़ा से क्या ना, नासिका से, ये जो है हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवार की स्थित रक्त कोशिकाओं में रक्त चला जाता है, यानी क्या ना, जो ये है ना, दीवार में जो स्थित रक्त कोशिका होता है ना, वहां पे रक्त चला जाएगा। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, यानी कि ये जो क्रिया होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकलता है। यानी कि देखिए, अब ना विपरीत दिशा में, यानी कि उल्ट दिशा में देखिए क्या होता है, दूसरा क्रिया में उच्च श्वास कहलाती है, यानी कि जब क्या होगा ना, जब हम लोग सांस लेंगे, ठीक है, फेफड़े में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या ना, जब फिर से नासिका छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, उसी को उच्च श्वास बोलते हैं, ठीक है। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रवास तथा उच्छ्वास मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी क्या ना,